सो फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती थी। लोग सोचते हैं कि सिर्फ गूगल चाहिए। गूगल को पाने के लिए जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। इफ यू नो सी लैंग्वेज ना, यू विल लर्न every language or any language, of course, right? Because C is the core basic things. Regret life में ये था कि यार अपन कहीं ना कहीं लोग अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। NIT IIT का ड्रीम देखा था, वो नहीं हुआ। कभी शॉर्टकट के पीछे मत जाओ, कभी इजी की तरफ मत जाओ। सोचो कि अगर कोई चीज 2 महीने मिल जाएगी तो फिर तुम्हारी इंपॉर्टेंस यार। देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनीज तो आती नहीं अपने कॉलेज में, तो ऐसा करते हैं अपने कॉलेज से अपन बेस्ट प्लेसमेंट लेने का ट्राई करें। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ केवल सक्सेस से नहीं रहा होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी आए होंगे। बिल्कुल। तो आप कुछ बता सकते हैं आपकी लाइफ में बिगेस्ट फेलियर क्या था और आप उससे बाहर कैसे निकले? हेलो चंदन, वेलकम टू माय शो। सो प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताएं मेरे ऑडियंस को। सो थैंक यू सो मच संतोष फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। सो हेलो गाइस, माय नेम इज चंदन अग्रवाल, आई एम फ्रॉम जयपुर। सो आपकी करियर जर्नी तो मुझे तो पता है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग करियर जर्नी है। तो प्लीज़ आप मेरे ऑडियंस को बताएगा अपने कॉलेज कहाँ से किया और कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में पहुँचे। जी बिल्कुल। सो संतोष, मैंने जो करियर अपना स्टार्ट किया, बेसिकली करियर से पहले एजुकेशन। सो एजुकेशन मैंने जयपुर का ही एक टायर 3 आप कह लीजिए, बिकॉज आजकल टायर 3 टायर 4 राइट, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है। एग्जैक्टली, सही बात है। सो वही जो जयपुर का एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज विच इज़ पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग करी आफ्टर फेलिंग इन IIT JEE। ओके। बेसिकली मैंने 12th के बाद में 1 साल ड्रॉप लिया था, बट देन अगेन अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया एंड देन आई एडमिटेड इनटू द पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी। कौन से ब्रांच से किया आपने इंजीनियरिंग? तो मैंने इंजीनियरिंग चूज करी थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। सो अगेन वहाँ पर कॉलेज का माहौल वही था कि सबको बस जॉब लग जाए टाइप माहौल, कि बस जॉब लग जाए, कितने पैसे हो किसी भी कंपनी मैटर नहीं करता। और कंपनीज भी लाइक कोई बहुत अच्छे का मतलब मेरा पैकेज से हैं। चलो आज तो इन्फोसिस शायद अच्छा देने लगी, बट जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया था विच इज मैक्सिमम लाइक 3.6 LPA, दैट इज स्टैंडर्ड 25,000 पर मंथ। एग्जैक्टली। सो वही था, और कहीं ना कहीं सबको देख के लगता था कि चलो ठीक है, अपन भी भीड़ चाल में चल ही रहे। तो मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग स्टार्ट करी एंड देन मैंने फिर लाइक इनिशियल प्लेसमेंट मेरा इन्फोसिस में हुआ एंड देन फिर मैंने स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट किया। ओके। सो इन्फोसिस में कितने दिन जॉब किया आपने? मैंने इन्फोसिस में जॉब किया संतोष लगभग 1.6 ईयर अप्रोक्सीमेटली। लाइक आई जॉइन इन्फोसिस in corona year, basically November 2020. So from November 2020 to May 2022. Okay, no problem. Yeah. So जैसे कि आपने इन्फोसिस ज्वाइन किया, उसका माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, तो अगला क्वेश्चन ये था कि जनरली जो कंपनी, आप अपना भी एक्सपीरियंस बता सकते हो और जनरली आपने जो सुना है बता सकते हो, परसेप्शन क्या है मार्केट में, ऐसा क्या पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट होता है जो आप सोचते हैं कि ठीक है अब मुझे कंपनी चेंज करना चाहिए या जॉब स्विच करना चाहिए? ऐसे क्या क्या पॉइंट आपके अकॉर्डिंग मैटर्स करते हैं और क्या क्या पॉइंट आते हैं तो अब लगता है चेंज कर देना चाहिए कंपनी, अभी टाइम हो गया, न्यू जॉब ढूंढना चाहिए? सो संतोष, जॉब चेंज करने वाले क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ जो आपने पूछा कि लाइक आपको कब लगा या फिर वो वाली चीज़ है, तो कब लगने वाली बात ये है कि वो जो प्रिपरेशन थी, वो जो चीज़ थी, वो मेरे कॉलेज डेज से ही चालू थी। कि जैसे जो लोग सिर्फ इन्फोसिस या एक ऐसी कंपनी का प्रिपेयर कर रहे हैं कि बस जॉब लग जाए, वहीं पे कहीं ना कहीं बिकॉज अखबार के अंदर आए दिन आता है कि इस बंदे की 1 करोड़ की जॉब लगी। राइट। सो कहीं ना कहीं तो था कि यार अपन को भी करेंगे, अपन भी कभी तो फ्यूचर में जाएंगे। और मैंने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस भी इसीलिए लिया कि यार अपन को भी गूगल या XYZ बड़ी कंपनीज में जाना है, जिनका नाम ज्यादा है, राइट, उनमें जाना है। फैंग भी वर्ड तो खैर आजकल ट्रेंडिंग में है, बट अदरवाइज उस टाइम पे ये था कि अरे बस गूगल जाना है, बिकॉज गूगल इज जो सबको पता है, मतलब हर बंदे को पता है, एग्जैक्टली, नॉन टेक्निकल बंदे को पता है। मैंने जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो मेरा तैयारी थी, वो कॉलेज के टाइम से चालू थी। ऑल्दो जब मैंने एडमिशन लिया, सो फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती थी। ओके। इवन आई गॉट वेरी फ्यू मार्क्स इन सी लैंग्वेज, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो इन बीटेक, राइट। सो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सी लैंग्वेज है, और उसके अंदर मुझे इतना ज्यादा नफरत टाइप बोल सकते हो, नफरत इज ए गुड वर्ड यहाँ पर जो यूज होगा, कि मुझे जो ब्लू स्क्रीन होती है टर्बो सी की, उससे भी नफरत थी कि क्या ही ब्लू स्क्रीन, क्या करने वाले हैं। एंड देन कहीं ना कहीं खुद को भी लग रहा था उस टाइम पे कि कहीं अपन ने गलत तो नहीं ले लिया, लगता है सेल्फ डाउट होने लगा। जनरली जो ज्यादा लोग सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ गूगल चाहिए। गूगल को पाने के लिए जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। लाइक मंजिल को तो सबका शौक है, रास्तों पे चलना सीखिए पहले, तो वही चीज है। तो बट ये था मन में कि नहीं करना तो है। देन फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैंने इतना बहुत कुछ नहीं किया, बट कहीं ना कहीं एक वो होता है कि लोग आपको ताने मार रहे हैं, खुद को भी लग रहा है कि यार अपन क्या ही कर रहे हैं।
एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज आई वॉज द ओनली वन इन माई क्लास जिसकी फीस बहुत लोगों से कम थी, बिकॉज आई गॉट स्कॉलरशिप, नॉट स्कॉलरशिप आई विल से, वो एक अलग सीट थी बिकॉज ऑफ माई मेन्स मार्क्स एंड माई 12th percentage. आई गॉट दैट सीट एंड दैट टाइम माई फीस वॉज 23,000 पर ईयर, जबकि मेरे फ्रेंड्स की फीस थी 80,000. ओके. उसके बावजूद भी मैं नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बोलते हैं भाई क्या ही कर रहा है तू, खुद को भी लगने लगा, बट फिर लगा कि अपन इतने तो ज्यादा नल्ले नहीं है. ओके ओके. राइट, अपन इतना कुछ किया है. सो मैंने वहां से स्टार्ट किया. इनिशियली के अंदर मैंने सी लैंग्वेज पढ़ी बिकॉज उस टाइम पे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. और मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, इफ यू नो सी लैंग्वेज ना, यू विल लर्न every language or any language, of course, right, because C is the core basic things. मैं भी एस्केलेटर में जब मेंटर काम करता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा लैंग्वेज में चूज करूँ, या इस लैंग्वेज में काम करें, दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना जरूरी है क्या. तो मैं तो उनको यही बताता हूँ कि देखो लैंग्वेज क्या है, जस्ट सिंटेक्स और कुछ नहीं है. कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो. लाइक सी पकड़ो तो जिसमें लूप्स है, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, सब चीज. तुम उसके बाद कोई भी लैंग्वेज ओवरनाइट सीख सकते हो. जस्ट सिंटेक्स चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, कांसेप्ट सेम रहेगा. फोकस ऑन कांसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फोकस ऑन लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज. और मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो C++ लैंग्वेज मेरे अब भी कैसे काम आती है. राइट. सो आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज, और मैंने जो सी लैंग्वेज सीखी वो मैं लाइक ओपनली कह सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मैंने जो सी लैंग्वेज उस टाइम पे, आज तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, मैनी यूट्यूबर्स है, अच्छा काम कर रहे हैं सब, बट उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था ट्रेनिंग. तो उस टाइम पे जो मैंने फॉलो किया था वो था सौरभ शुक्ला सर. अच्छा, भोपाल वाले. एग्जैक्टली. सर जी एकेडमी कुछ करते हैं. हाँ, माई सर जी कुछ. तो उनको काफी अच्छा पढ़ाते हैं. मैं भी C+ में पढ़ाता हूं. तो ऑल्दो अपन नॉर्थ से आते हैं तो कहीं ना कहीं इतना इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है. इंग्लिश मीडियम में पढ़ना और इंग्लिश बोलने में बड़ा फर्क है. राइट. तो हमेशा से वो हिंदी में पढ़ाते थे हमेशा से, और मैं उनको बड़ा वो करता था. सही बात है. बिल्कुल पढ़ना है, उनसे पढ़ना है, इस तरीके से. नाउ आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज, मैंने C++ लैंग्वेज सीखी बिकॉज अगेन वो सिलेबस में थी. राइट. एंड देन फिर मुझे पता लगा यार DSA भी एक चीज होती है बिकॉज वो भी सिलेबस में थी, और ये इंपॉर्टेंट है आया. प्लस कहीं ना कहीं ये था कि देखो यार कुछ भी हो जाए, अपन ने एक रिग्रेट लाइफ में ये था कि यार अपन कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए. NIT IIT का ड्रीम देखा था, वो नहीं हुआ, बट अच्छी कंपनी में तो जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, ये तो माइंड में था. राइट. भले देर लगे लेकिन जाएंगे जरूर. राइट. और मैं सबको ये कहता हूँ कि चीजें टाइम लेंगी. ऐसा नहीं होता. शायद मेरे पास में भी कई लोग कनेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं भैया 6 महीने के अंदर हम कैसे पाए. भाई मैंने 6 महीने में नहीं पाई तो मैं तुमको कैसे बताऊं. बता सकते हो, मैं वो नहीं कहता, बट मेरे से मत पूछो ना फिर वो चीज. लाइक 6 महीने के अंदर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम. मैं तो एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि देखो, कभी शॉर्टकट के पीछे मत जाओ, कभी इजी की तरफ मत जाओ. सोचो कि अगर कोई चीज 2 महीने मिल जाएगी तो फिर तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है? दुनिया में हर कोई कर लेगा ना. Exactly. तुम क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों तुम्हें कोई कंपनी हायर करेगा? कोई चीज 2 मिनट में हो जाएगा तो रिक्शा चलाने वाला बंदा भी कर लेगा ना उसी है. तो कोई चीज डिफिकल्ट है जो टाइम लेगी, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, तो ही तो तुम्हें स्पेशल चुना गया उस चीज को करने के लिए. तो कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत जाओ जी, लंबे रास्ते के पीछे जाओ जहाँ पे तुम्हारी डेडिकेशन हर चीज मैटर करेगी. हर चीज में मैटर करे. राइट. और वहां पर मैंने लाइक DSA भी उस टाइम पे सौरभ शुक्ला सर से सीखी. एंड देन थोड़ा बहुत गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक गूगल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना. मैंने जो जितनी भी कोडिंग सीखी है, मुझे गूगल करना बड़ा अच्छे से आता है. और वो बहुत जरूरी है अपनी IT इंडस्ट्री. कीवर्ड पता होने चाहिए क्या सर्च करना है कीवर्ड. और अपनी IT इंडस्ट्री में संतोष आपको पता है गूगल करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज ना तो सामने वाला बता सकता, ना हर चीज आप कहीं बुक से या किसी से जान सकते. आपको कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा. राइट. थाउजेंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपको उसके अंदर से अपनी इंपॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी. एग्री करता हूं. राइट. सो उसके बाद में फिर कोई थे लाइक कोई सीनियर या कुछ थे जो उन्होंने मुझे सबसे पहले हैकर रैंक के बारे में बताया. हैकर रैंक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बिगिनर्स. राइट. वो CP के लिए भी अच्छा है, वो DSA के लिए भी अच्छा है. मैंने वहां से स्टार्ट किया. आफ्टर प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑन हैकर रैंक, मुझे पता लगा कि अच्छा हैकर अर्थ भी एक प्लेटफॉर्म है. फिर हैकर अर्थ के बाद में पता लगा कोड शेफ भी एक चीज होती है. सो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कोड शेफ पे रजिस्टर किया अपने कॉलेज से. एग्जैक्टली. और मैं ही अभी तक 5 स्टार हूँ कोड शेफ पे. एग्जैक्टली. क्योंकि लोगों के अंदर वो डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी है ही नहीं होते. राइट. बट मैं करता रहा कि नहीं, उस टाइम पे नहीं था. उस टाइम पे जस्ट ड्रीम था कि 3 स्टार बन जाऊं. फिर 3 स्टार बनने के बाद लगता है कि चलो 4 स्टार भी बना जाए. कितने क्वेश्चन बनाने पर स्टार ऐसा कुछ होता है क्या? नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं, एक्चुअली कॉन्टेस्ट होता है. तो आपको जितने जल्दी हो सकते हैं आपको उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन के साथ. एग्जैक्टली. फिर वो कैलकुलेट होती है आपकी रैंक, लाइक आउट ऑफ
2000 people, if you got 100 rank, then उस हिसाब से आपकी रेटिंग इंक्रीज ओके ओके सो इन स्टार्स की भी मैं ऐसा नहीं बोलता कि इन स्टार्स की बड़ी वैल्यू ऐसा डायरेक्टली है कि ना आपको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में आप 5 स्टार हो तभी आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ दे गिव सो मच कॉन्फिडेंस कि यार अपन ने इतना अच्छे से सॉल्व कर लिया, राइट। आजकल क्या है संतोष, लोग यू नो चीटिंग बहुत करते हैं स्टार्स पाने के लिए, और मैं ऑन कैमरा भी ये बात कहता हूँ कि मैंने भी करी थी एक बारी और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो देन कोडशेफ विल डिक्रीज योर रेटिंग बाय 275 पॉइंट्स, राइट। तो मुझे आज वो ग्राफ जो बना हुआ है मेरा उसके अंदर बुरा लगता है कि अरे यार और पहली बात कि आप कोर्स के साथ चीटिंग नहीं करो, सबसे पहले आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली मैं उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि लाइक ये चीज होती है, तो वही बात कि नहीं मुझे रेटिंग बढ़ानी, तो मैंने जस्ट मेरे फ्रेंड का एग्जैक्ट ले लिया, मुझे बाद में पता लगा। उसके बाद में मैंने कभी नहीं करा, लाइक मैं हमेशा से करता रहा कि कोई बात नहीं, रेटिंग अगर गिरती है तो गिर जाए, राइट। आपको रेटिंग का मतलब इंपॉर्टेंस नहीं पता था उस समय? हाँ, इतना ज्यादा कि चलो यार बस अपन को रेटिंग चाहिए। नाइस नाइस। नाउ फिर कोड शेफ किया, कोड फोर्सेस किया, एंड ओवर द स्पैनिंग ऑफ 4 years ऑफ माय कॉलेज डेज मैंने बहुत सारी जगह कॉलेज जो फेस्टिवल्स होते हैं, टेक फेस्टिवल्स होते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में कॉलेजेस हैं, उनमें कोटा या एनी अदर कॉलेजेस आल्सो मैंने बड़ा पार्टिसिपेट किया कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर, लाइक मैराथन, कोडिंग मैराथन हो गया, ब्लाइंड कोडिंग कॉन्टेस्ट हो गए, और मैंने कई सारे कॉम्पिटिशंस जीते। तो ये था कि उस टाइम पे पता लगा कि लाइक इन्फोसिस अब से 5 और 8 दो टाइप के पैकेजेस और देती है, 5 LP और 8 LP है। सो आई वाज लाइक यार देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनीज तो आती नहीं अपने कॉलेज में, तो ऐसा करते हैं अपने कॉलेज से अपन बेस्ट प्लेसमेंट लेने का ट्राई करेंगे। एग्जैक्टली मैं इन्फोसिस के प्लेसमेंट्स में बैठा, मैं ही फर्स्ट बंदा था, और एक और मेरा फ्रेंड था जिसका सबसे पहले प्लेसमेंट लगा, विच इज 3.6 LP अगेन, बट अगेन एक अपग्रेडेशन का प्रोग्राम था तो मैंने वहां पर दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली वहां पर मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो सिर्फ 5 LP के लिए हुआ, 8 के लिए नहीं हुआ, विच इज स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल। तो जो मेरी पहली एक्सपेक्टेशंस टूटी वो वहां पे थी कि अरे यार इतना कोडिंग करा, बिकॉज in my college days also I solved over 2000 approximately problems on all over the platforms। जब प्लेसमेंट हुआ तो ये लगा कि अरे यार अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि लगता है कि यार इतना कुछ किया, बिकॉज ऐसा भी होता है कि जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड बोल सकते हो आप या क्लासमेट्स बोल सकते हो, जिन्होंने इतना अच्छा कोड नहीं किया बट स्टिल उनका 8 लाख का जॉब होता है, तो लगता है कि यार मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। ये होती है चीजें। और बुरा कब लगता है जब शायद कोई सामने वाला आपको ये भी कहता है कि भाई जज करने लगते हैं। कॉलेज में क्या होता है, पैकेज के अनुसार आपकी इज्जत दी जाती है ना। फिर वो होता है कि टोंट मारने वाली बात हो जाती है कि लाइक तूने इतना कोडिंग करके क्या ही कर लिया, गलत एग्जांपल सेट करने लगते हैं। वो बात अगर देखा जाए उस समय के लिए प्रैक्टिकल तो ठीक भी है कि यार बात तो तू सही कह रहा है भाई, तू नहीं करके भी आज यहाँ पे है, मैं करके भी यहाँ पे हूँ, क्या ऐसा डिफरेंस है। एग्जैक्टली। नाउ कोरोना ईयर आ गया विच इज 2020। तो कोरोना ईयर के अंदर ऐसा था कि चलो प्लेसमेंट्स मतलब बस नौकरी मिल जाए वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों की जॉब्स जा रही थी। सो 2 नवंबर 2020 को मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया एज ए डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। सो इन इन्फोसिस अगेन माइंड में हमेशा से क्लियर था कि आज नहीं कल चलना है, रुकेंगे तो अपन नहीं, रुकने वालों में से अपन है ही नहीं, और रुकना चाहिए भी नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है, फेस किया है, और भी बहुत सारे कुछ है जो लगता है कि नहीं यार अपन को अच्छी से अच्छी कंपनी में जाना है और पैसा इज टू इम्पोर्टेंट। नाउ इन्फोसिस में रहते हुए मैंने उस टाइम पे धीरे धीरे बूम आया कि डीएसए इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सीपी। सो डीएसए मतलब लीड कोड जनरली, राइट, लीड कोड या जीएफजी हो गया। सो मैंने वहां से लगभग 3-4 महीने जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है इन्फोसिस की, वहां से उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया कि यार अपन जो कर सकते हैं वो तो करें, विच इज डीएसए। अगर आज का डीएसए का बूम है तो वो करते हैं। तो मैंने वहां से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, विच इज लाइक लीड कोड के मैं कुछ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करता था। ऑल्दो आफ्टर ए ईयर आई सोल्ड ओवर 1250 प्लस प्रॉब्लम्स एंड गिव 100 प्लस कॉन्टेस्ट। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ संतोष भाई कि मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। ऑफ कोर्स। सो ये मेरा रूटीन था कि करना है, देयर इज नो नॉट फॉर कि जॉब के लिए, मुझे खुद के नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ानी है और अच्छा होना है। जॉब तो मिल जाएगी, आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी। मेनली फोकस ऑन योर प्रोसेस, रिजल्ट तो आएगा ही। राइट एग्जैक्टली। सो मैं इन्फोसिस के अंदर ये था कि इन्फोसिस की भी कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं कि भैया मुझे प्रोडक्ट बेस्ड ट्राई करना है, तो क्या मैं ये ऑफर ड्रॉप कर दूं? प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करो, जो ऑफर है वो एटलीस्ट लो, वहां पर प्रिपरेशन करो, बिकॉज जॉब इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ऑफर ले लो तो आप एक फ्लोर अप जाते हो, कम से कम कुछ रहता है, तो बस वहां से जंप करना आसान होता है आपके लिए। हाँ, ऑफर नहीं रहता, ग्राउंडेड रहोगे जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वही प्रॉब्लम। ग्रेट। सो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही, मतलब मैं जहां तक समझा और जहां तक जो
ट्रिगर जो करने का, जॉब चेंज करने का जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या ट्रिगर करता है, उससे मैं समझ पाया कि मोस्टली जो अगर सर्विस कंपनी जैसे आपकी है, आप अच्छे कॉलेज से नहीं थे जहाँ पे बड़ी कंपनी नहीं जा सकती, बिल्कुल, बट आपकी नॉलेज उतना ही थी जहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन बड़ी कंपनी में जा सकते थे। बिल्कुल। तो आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में आने के बाद जो सबसे फर्स्ट चीज क्लिक किया होगा कि मुझे तो ज्यादा पैकेज के जाना है, दैट इज वेरी नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वहां पर बड़े पैसा शहर में इतना आप, नहीं मिलता हाँ है। बड़े शहर, हाँ सही बात है। तो फर्स्ट का दो चीज होती होगी मुझे लगता है कि आप सर्विस में चले गए तो एक तो पैसा, दूसरी चीज आपको ब्रांड नेम चाहिए ना, बड़ी, हाँ, ब्रांड नेम और चाहिए, थर्ड चीज सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, और एक और चीज क्वालिटी ऑफ वर्क भी चाहिए। एग्जैक्टली कि क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इन्फोसिस बेकार है क्या है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है या क्या चीज है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप एक अच्छा काम करेंगे। सो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट में आए, राइट, तो आपने ऑफ कोर्स बहुत सारी स्ट्रेटजी फॉलो किया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट में आने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, और किस किस सेक्शन ऑफ, लेट्स से डीएसए होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, सिस्टम डिजाइन है, क्या क्या प्रिपरेशन और कहाँ कहाँ से रिसोर्स फॉलो किया, कैसे आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी माइक्रोसॉफ्ट में, और किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए माइक्रोसॉफ्ट में आपसे? बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपका आंसर देता हूँ कि लाइक मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर पहले एक मेरा छोटा सा किस्सा वो ये है कि लाइक मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी वो ये थी कि मैंने कॉलेज के अंदर रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं लिखे, बिकॉज मैंने बनाए ही नहीं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि डीएसए या सीपी ठीक है, बट प्लीज मेक सम प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस देखे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे पास रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो पूछते थे आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, और उसका मेरे पास में कोई अच्छा जवाब नहीं था, बिकॉज नहीं बनाए, ये गलती करी, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर मेरा ये है कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स तो नहीं है, अब या तो मुझे डीएसए को इतना स्ट्रॉन्ग लेके जाना पड़ेगा कि मैं सामने वाले को ये कर दूं कि यार ओवरलुक कर दे, एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो भी आई विल डू, कवर अप हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा था। उसके बहुत सारे रीजंस थे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के पहले बड़े रिजेक्शंस झेले। इन पेपाल मैं 6th राउंड में बाहर हुआ, इन अमेजोन में फाइनल राउंड में बाहर हुआ है ना, एमडॉक्स हो गया, मिंत्रा हो गया, और बहुत सारी कंपनीज, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज राइट। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं आता हूँ, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए मैंने सबसे पहले 4 चीजें, लाइक फॉर माइक्रोसॉफ्ट मैं इतनी सारी कंपनीज के लिए देख रहा था धीरे धीरे करके, तो स्पेसिफिकली टू माइक्रोसॉफ्ट मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बट हाँ मैंने प्रिपेयर करता हुआ जा रहा था। तो सबसे पहले तो डीएसए, विच इज टू इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑनलाइन असेसमेंट्स आपके उस टाइप पे होंगे, और मैं सीपी वाला हमेशा से बंदा रहा, तो ऑनलाइन असेसमेंट्स आर लाइक ठीक है मेरे लिए हो जाते हैं, क्योंकि सीपी ऑनलाइन असेसमेंट्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीपी मींस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिल्कुल, मतलब जी, राइट। और जो फेस टू फेस डीएसए राउंड्स होते हैं वहां पर डीएसए पूछी जाती है, राइट। सो उसके लिए लीड कोड मैंने फॉलो किया, आप चाहें तो लीड कोड फॉलो कर सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स फॉलो कर सकते हैं, राइट। और लीड कोड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, सबको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, लोग ये सोचते हैं कि लीड कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इट मे बी द केस, बट जरूरी नहीं। और क्वेश्चन आने से मतलब नहीं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी गया ना, तो बहुत बार होता है कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। दूसरी चीज कि अगर इंटरव्यू है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चंस को, और आपके अप्रोच करने के तरीके से ही पकड़ लेगा, आपने रटा हुआ है, 2 मिनट में क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपको पकड़ लेगा। जरूरी मैटर ये नहीं करता इंटरव्यू में हमेशा कि आपने, देखो 2 चीजें हैं, एक तो होती है कि कंप्यूटर टेस्ट ले रहा है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, वहां पे आंसर दे दो, वहां पे मैटर नहीं करता रटा है कि यूनिवर्सिटी, लेकिन जब इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू सामने आपके अप्रोच देखेगा, आपने किससे अप्रोच किया, उसी से पता चल जाए। आपने 5 के 5 क्वेश्चन सही दिए फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि आपने रटे हुए आंसर देंगे, कन्विंस नहीं हुआ सामने वाला इंसान, तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो मैं सबको समझने फोकस करना चाहिए। लीड कोड इसलिए करो कि आपको क्वेश्चन सीखना है, अप्रोचेस सीखनी है, एक क्वेश्चन को एक नहीं 3-4 अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई करो। और नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो डिस्कशन सेक्शन में जाके लोगों ने कैसे सॉल्व किया। मैं आज भी करता हूँ संतोष, मैं सबको ये कहता हूँ, मैंने जितनी कोडिंग खुद से सीखी उससे बहुत ज्यादा मैंने दूसरों के कोड देख देख के सीखा कि यार इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, अरे यार मेरा टाइम तो 500 मिलीसेकंड ले रहा है, संतोष भाई को तो सिर्फ 10 मिलीसेकंड ले रहा है, ऐसा कैसा कर दिया भाई इन्होंने। पास दोनों हो गए, बट पास होने से मतलब नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है संतोष भाई, जो बहुत लोग करते हैं वो ये होता है, मैं हमेशा से सीपी वाला बंदा रहा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो टेस्ट केस पास करवाने के पीछे भगते हैं, बस टेस्ट केस पास हो जाए, राइट। ऑप्टिमाइज हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट केस पास हो गया वो ऑप्टिमाइज्ड, बट लीड कोड ऐसे काम नहीं करता। मैंने लगभग शुरुआत के 200 क्वेश्चंस तो ऐसे ही किए थे, फिर मुझे लगा यार अपन गलत कर रहे हैं ये चीज, लीड कोड इस चीज के लिए नहीं है, अगर यही करना तो फिर कोड शेयर कर लो,
हैकर रैंक कोड से, बट फिर लीड कोड करना है तो फिर इसको इस तरीके से करते हैं। तो मैंने एक अप्रोच को, एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करने का, कि फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर ग्रीडी से सॉल्व हो सकती है तो उसको अपन एक बार डीपी से भी तो ट्राई करें, ट्राई तो करें। ऑल्दो हो सकता है वो टीए लिखा है, लेकिन ठीक है, लेट्स ट्राई, राइट। तो मैंने उस तरीके से प्रोसीड किया। सो वहां पर भी ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे लिए ऐसा था कि चलो रिजेक्ट हो गए। जैसे कई बार क्या होता है ना, लोग पूछते हैं भैया 500 क्वेश्चंस आर इनफ है क्या? इनफ की कोई परिभाषा नहीं। हो सकता है आपका 200 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरा 1200 में भी रिजेक्शन हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरे से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब स्केलर मेंटर का रोल करता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब चीज। तो मैं यही बताता हूँ कि देखो, दिन में 5 क्वेश्चन करो, बट उसके हर एक बीट से, हर एक कंसेप्ट से समझो। बिल्कुल क्वांटिटी फोकस मत करो, क्वालिटी फोकस करो। बिल्कुल। तो आपके एंड ऑफ द डे में ये मैटर करना चाहिए, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो मैटर नहीं करना चाहिए, आपने कितने चीज सीखा, बिल्कुल वो मैटर करता है। तो आपने 100 क्वेश्चन भी कर लिया अच्छे, और एक होते हैं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन तो पैटर्न बेस, आपने सॉर्टिंग के रिलेटेड कर दिया तो एक क्वेश्चन कर ले तो 10, 20, 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको फोकस, आपको कंसेप्ट पे करना चाहिए, ना कि 10 क्वेश्चन काउंटिंग में फोकस नहीं करना चाहिए। काउंटिंग में फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करता हूँ संतोष भाई, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने क्वालिटी प्रॉब्लम्स कर ली, सपोज करो स्टैक के ऊपर 5 क्वालिटी प्रॉब्लम्स है, बट वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स तब आएगी ना आपको जब आपने थोड़े बहुत उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, 100%, राइट। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आपको दिमाग से चलना है, क्वालिटी पे ज्यादा प्रेफरेंस, क्वालिटी पे ज्यादा रखना है। बट अगर ऐसा नहीं हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़े क्वेश्चन। प्लस ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से या क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी रखते हुए सब कुछ और आपके रिजेक्शंस हो रहे हैं। मैं जब डीपी वर्ल्ड में रिजेक्ट हुआ, आई सॉल्व 700 प्रॉब्लम्स संतोष। सो आप मेरी उस टाइम पे मेंटल हालत देखिए कि लाइक 700 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया। ओह माय गॉड। तो मैं क्या करूं, रोने बैठ जाऊं या फिर मैं ऐसा हो जाऊं कि नहीं यार 700 क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद मेरा तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, शायद कुछ और गलती होगी, लेट मी सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जरूरी है क्वालिटी के साथ, राइट। अगर नहीं हो रहा है तो राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ केवल अपने दिखावे के लिए कि मैं 100 क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपको फोकस होना चाहिए, जो भी सेम क्वेश्चन कर रहे हो, सेम पैटर्न, लर्निंग क्या हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल क्या है ना, कुछ हो सकता है शायद इन चीजों में गलती शायद मेरी भी हो। लिंक्डइन के ऊपर काफी हाइप हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। शायद मैं कभी कभार मुझे लगता है कि मुझे भी दोष देना चाहिए उसमें, बिकॉज इवन आई सॉल्व 1200 क्वेश्चंस। सो लगता है कि यार 1200 क्वेश्चन सॉल्व करने से ही कुछ होता है, राइट। तो वो भी है, बट आजकल क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वालिटी प्रॉब्लम्स तो गई भाड़ में। लोग वो दिखावे के चक्कर में 3 महीने के अंदर 1000 प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्यों करना है 3 महीने में 1000 प्रॉब्लम? इससे कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो एक ठीक हो गया डीएसए। नाउ कम्स टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, बट आप ये मत सोचिए कि नहीं पूछेंगे, आपने पढ़ा है वो। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करना है, आपको ये करना मुझे चाहना चाहिए, कंप्यूटर हर चीज आनी चाहिए। और जो मेन चीज है वो ये है कि थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन कि नेटवर्क इंटरनेट कैसे काम करता है, एंड टू एंड फ्लो कैसे, कितनी क्लासेस हैं, राइट, IPv4 वर्सेस IPv6। तो ये हो गया CN, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अच्छे खासे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे। द थर्ड थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक उसके अंदर ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है कि थ्रेडिंग क्या होती है ना, एग्जैक्टली, म्यूटेक्स सीमाफोर क्या होता है ना, डेडलॉक मैकेनिज्म क्या होती है, बहुत सारी चीजें। ये हो गया। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट वो था एसक्यूएल और डेटाबेस, क्योंकि वो ऐसा होता है कि चलो OS और CN तो एक बार को शायद काम ना भी आए, बट DBMS के साथ तो डेटाबेस के साथ आपको डेली डील करना पड़ेगा, चाहे आप फ्रंट एंड में हो, बैक एंड में हो, नेटवर्किंग में हो, किसी में भी हो, कहीं तो स्टोर होता है ना डेटा, तो आपको एसक्यूएल तो आनी ही चाहिए। तो एसक्यूएल भी आपको इतनी तो कम से कम आनी चाहिए कि जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर पाओ, कि सेकंड मैक्सिमम कैसे निकालें, nth मैक्सिमम कैसे निकालें, जॉइंस बड़े फेमस क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शंस, राइट, इस तरीके से। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लैंग्वेज वगैरह जो आपने पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट है, वो लैंग्वेज में आ गई कि आपने C++, जावा, पाइथन, रूबी पढ़ी है, देन यू विल डू थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सिस्टम डिजाइन। सो सिस्टम डिजाइन के बेसिकली 2 पार्ट है, लो लेवल डिजाइन एंड हाई लेवल डिजाइन। इनिशियल लेवल के ऊपर लो लेवल डिजाइन का थोड़ा इंपॉर्टेंस है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये कंपनीज लो लेवल पे पूछती है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज लो लेवल पक्का पूछेगी। अमेज़न भले ही ना पूछे, अमेज़न इज प्योरली फोकस्ड ऑन डीएसए, बट
माइक्रोसॉफ्ट पूछती है। तो इसके लिए भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए स्पेसिफिक प्रिपेयर किया था, बट उसके पहले से बहुत सारी कंपनीज एलएलडी ना पूछते हुए डिजाइन पैटर्न्स पूछती है। ओके ओके। पेपाल में मुझसे डिजाइन पैटर्न पूछा था। डिजाइन पैटर्न लाइक सिंगलटन, एडाप्टर, एग्जैक्टली। तो इस टाइप के डिजाइन पैटर्न्स पूछते हैं, बिहेवियरल, हाँ बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स हैं, तो वो बड़े जरूरी है। उप्स, देन बिहेवियरल या ये अपने डिजाइन पैटर्न्स होते हैं वो, एंड देन फिर लो लेवल डिजाइन आती है। तो लो लेवल डिजाइन इज अ मिक्सचर ऑफ उप्स, आपका डीएस और आपका क्या डिजाइन पैटर्न आप यूज कर रहे हो। सो बहुत सारे फेमस टिपिकल लो लेवल डिजाइन के क्वेश्चंस है, कि लाइक डिजाइन कार पार्किंग लॉट सिस्टम, है ना, डिजाइन लिफ्ट काफी फेमस क्वेश्चन है। उसके अलावा अपना बुकिंग जो अपन करवाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बनवाना, तो ये हो गया। फोर्थ थिंग इज एचएलडी। सो एचएलडी बिगिनर लेवल पे थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड है, जो आप पढ़ सकते हैं, गूगल से रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, राइट। तो आप कुछ नाम बताना चाहेंगे कौन कौन सा आपने फॉलो किया था? सो जैसे डीएसए के लिए तो चलो लीड कोड वगैरह आपने बता दिया, बिल्कुल। सिस्टम डिजाइन तो लो लेवल डिजाइन के लिए जो मैंने फॉलो किया था, वो एक अपने यूट्यूबर है, आई थिंक उनका नाम है सौम्यजीत भट्टाचार्य। ओके, मैं लिंक डाल दूंगा उनके चैनल का, बिल्कुल कमेंट में, तो उनकी डिस्क्रिप्शन 10 वीडियोस की सीरीज है। सो मैंने वहां पर उनको एक दो बार देखा कि ये बंदा किस तरह से कर रहा है। और एलएलडी की सबसे खास बात क्या है संतोष भाई, कि आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस हमेशा अलग होगी। हो सकता है आप किसी और तरीके से डिजाइन करें, मैं किसी और तरीके से डिजाइन करूं, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है डीएसए से भी। कि डीएसए में 2 पॉइंटर आप भी लगाओगे, 2 पॉइंटर मैं भी लगाऊंगा, बट गारंटी है कि आप जिस तरीके से सिस्टम डिजाइन करोगे मैं नहीं करूंगा। सिस्टम डिजाइन मतलब ज्यादा अच्छे से कंटेंट को जज किया जा सकता है, एग्जैक्टली, उसका लॉजिक्स और प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। एग्जैक्टली। नाउ फॉर एचएलडी, बेसिक एचएलडी मेरे केस के अंदर रिक्वायर्ड थी, वो ये था, गौरव सेन एक अच्छे यूट्यूबर है, तो उनको कर सकते हो आप। एंड अगेन गूगल, कि आप गूगल करो कि बेस्ट रिसोर्सेज फॉर लो लेवल डिजाइन, बहुत सारे ब्लॉग्स, तो कुछ ना कुछ लिंक्स आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे। मुझे लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन में भी बहुत हेल्प करी, कि लोगों ने प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस बताए, कोई एलएलडी का, जैसे मैंने सौम्यजीत भाई से एक वीडियो पढ़ी फॉर एग्जांपल पार्किंग लॉट सिस्टम, अच्छी लगी, पर मुझे थोड़ा और अच्छा देखना, मैंने गूगल कर लिया। इस तरीके से और मतलब मल्टीपल एंगल से आपने देखा, तो और डिटेल इन डिटेल्स आपको एग्जैक्टली उन्होंने इंटरफेस लगाया, अपन बिना इंटरफेस लगाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने इंटरफेस क्यों लगाया और इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों लगाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस टाइप की। फिफ्थ थिंग इज आपने क्या काम किया है कंपनी में, बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आप फ्रेशर हो, तो आपके प्रोजेक्ट्स पूछे जाएंगे, राइट। एक्सपीरियंस हो तो आपका काम पूछा जाएगा। तो कोशिश करिए आप कौन सी भी कंपनी में हो, एटलीस्ट आपके काम का हाई लेवल ओवरव्यू तो अच्छे से पता हो, राइट। सो ने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। होप करता हूँ कि व्यूअर्स को सब रिसोर्सेज पता चल गया, और मैं जो भी इन्होंने रिसोर्सेज बताया, मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ वहाँ जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं चंदन। तो चूँकि आपने माइक्रोसॉफ्ट में आप बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने अप्लाई किया, आपने कैसे अप्लाई किया और क्या क्या तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने अप्लाई किया सकता है, प्लीज बताएं व्यूअर्स को। बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से लगभग 5 से 6 तरीके हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, नॉट स्पेसिफिक टू माइक्रोसॉफ्ट, राइट। एनी कंपनी, चाहे से वो इन्फोसिस भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। सो पहला तरीका होता है, वो होता है पूल हायरिंग, कि लाइक आपको कहीं से पता लगा कि पूल हायरिंग हो रही है, आप जस्ट एक लिंक आपको मिला, आपको फिल कर देना है कि फॉर्म भर दीजिए। इन्फोसिस आजकल इस तरीके से चलती है। दूसरा हो सकता है कि आपने टेक्निकल रिक्रूटर से कनेक्ट किया लिंक्डइन के ऊपर। ओके। तीसरा तरीका हो सकता है आपने एचआर से कनेक्ट किया, कि आपकी कोई टीम जिसको आप हैंडल करते हैं उसमें कोई रिक्वायरमेंट है क्या। चौथा तरीका ये हो सकता है कि आपने पोर्टल पे आप गए, आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, राइट। पांचवा तरीका हो सकता है कि आप किसी से रेफरल लिया आपने, कि भैया या दीदी कि आप मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मुझे आप रेफरल दे दीजिए। और यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि रेफरल लेने का भी एक तरीका है। कई सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, भाई रेफरल दे दो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। जॉब आईडी भी नहीं देंगे, रिज्यूमे सेंड करना है, रिज्यूमे सेंड नहीं होता ना। ऐसी गलती मैंने भी करी थी, मैं वही वापस कहता हूँ, है ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने भी गलती करी कि जस्ट भेज दे कि आई नीड जॉब, आई नीड दिस प्रोफाइल, है ना, मुझे आप प्लीज रेफर कर दो। भाई कैसे रेफर कर दे, तो एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल वे में चाहिए। एग्जैक्टली एक अच्छा सा फॉर्मेट आप बनाइए कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरा नाम ही है, देन मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैंने ये जॉब आईडी देखी, अगर आपको मिली है तो राइट, तो आप वहां पर देखिए कि बिलो इज द जॉब आईडी, कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दैट। एंड उसके बाद में इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर रेज्यूमे इन पीडीएफ फॉर्मेट, प्लीज शेयर लिंक, ड्राइव लिंक,
ओके बिकॉज एक चीज आप समझिए, आपके पास में अगर डेली के 15-20 मैसेज आते हैं, आप हर किसी का डाउनलोड नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते लिंक के अंदर क्या होगा, आप क्लिक किया, व्यू कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने रेफरल दे दिया, नहीं लगा तो आपने या तो मैसेज कर दिया या इग्नोर कर और दिया। लिंक शेयर करो तो उसमें एडिटर ओपन कर दो ताकि कोई भी देख पाए, ऐसा नहीं कि एक्सेस नहीं कर पा रहा है कोई। हाँ, ये भी हो जाता है, बिल्कुल ओपन कर दो उसको। ओपन कर दीजिए, बिल्कुल व्यूइंग ऑप्शंस जो होते हैं। तो मैंने वो किया। जो एक और तरीका जो सबसे इफेक्टिव होता है और हो सकता है, और मेरे केस में शायद हुआ भी, वो ये था कि सपोज कीजिए आपकी टीम के अंदर एक पोजीशन खाली है, आपके जो मैनेजर है वो एक SD1 को सर्च कर रहे हैं, हायर करना चाहते हैं, तो उन्होंने आपसे बोला और आपने क्या किया, आपने किसी जानकार या किसी अच्छे बंदे को अपनी ही टीम के अंदर रेफरल दे दिया, नॉट ऑन जॉब पोर्टल। हो सकता है जॉब पोर्टल पे हो ही ना वो आईडी, डायरेक्ट आपने दे दिया। डायरेक्ट आपने दे दिया। तो ये 6 तरीके होते हैं और मैंने हर तरीके से अप्लाई किया और शायद मेरे लिए 6 ऑप्शन वर्क करा। Okay. बिकॉज एक मेरे काफी अच्छा क्लोज फ्रेंड है, जूनियर है, तो उसने मुझे रेफरल दिया कि अपनी टीम के अंदर, इनिशियली के अंदर उसी की टीम के अंदर मेरा वो हुआ था। तो बेसिकली आपने किसी फ्रेंड के थ्रू रिफर लिया था माइक्रोसॉफ्ट में, बस। बट यही एक तरीका नहीं होता है, 5-6-7 तरीके होते हैं। इनफैक्ट मेरे केस में हुआ था कि डायरेक्ट HR ने कांटेक्ट किया था मुझे। HR ने कांटेक्ट किया था। वो तब होता है जब आप ऑलरेडी आप और आपकी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अच्छी कॉलेज से हो, और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छी दिख रही है, आपने सारी स्किल्स मेंटेन कर रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए चूंकि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, यहाँ आने से पहले भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे इन्फोसिस में, तो आपने कैसे जॉब को और प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया? बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कॉलेज में तो आपको पढ़ाई करना होता है, लेकिन जब जॉब करने लगता है तो आपको दोनों चीज कैसे मैनेज किया, आप प्लीज व्यूअर्स को बताएं, और कैसे वो मैनेज कर सकते हैं बेस्ट वे? बिल्कुल। सो देखिए, मैनेज वाली बात ऐसी है, सबसे जो ज़्यादा फायदा लिया मैंने वो ये था कि वर्क फ्रॉम होम था। ओके। सो अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो इट विल बी वेरी हेक्टिक। ओके। बट अगर आप घर पे हैं तो आप कई सारों को देखा है कि 11 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, देन काम पे लग जाते हैं, 6-7-8 बजे तक काम करते हैं, देन वही सो जाते हैं, इस तरीके से होता है। मेरा ये था कि चलो 11 बजे भले ही काम स्टार्ट करना है, बट नाउ मैं लगभग 8 बजे उठ जाता था। तो ये था कि यार डेली के 2 घंटे कोड करना ही है, कुछ क्वेश्चंस करने ही है। इवन ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में आप पूरा दिन भर काम करते हैं संतोष, चाहे सब किसी भी कंपनी में हो, इतना तो फ्री टाइम बीच में मिलता है। लंच हो गया, या लंच का मान लीजिए 1 घंटा मिलता है आपको, तो 1 घंटा थोड़ी ना लगता है लंच में। राइट। 20 मिनट में आपने लंच किया, 40 मिनट आप कुछ करिए ना, मैं नहीं बोलता कोड करिए, बट कुछ पढ़िए, कुछ कर लीजिए, ताकि आपको इंप्रूव हो जाए। आप किसी दूसरी कंपनी में अगर स्विच करना चाह रहे हैं तो वो कर लीजिए। तो मैंने वही वो रखा कि नहीं, डेली का डेली करना है। तो मेरा ये था कि कम से कम डेली का 1 क्वेश्चन तो वर्क डे पे करना है, और वीकेंड के ऊपर कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट तो देना ही है, प्लस 2-5 क्वेश्चन अगर हो जाए तो और भी अच्छी बात। टच में रहना है आपको, टच में रहना। ट्रू। बिल्कुल। नाइस। ऑफ कोर्स, जैसे कि हर किसी के लाइफ में, इनफैक्ट मेरे और आप सब, हर किसी के लाइफ में कोई भी इंसान बड़ा इंसान बना है, या यू गॉट योर ड्रीम जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, आपकी लाइफ केवल सक्सेस से नहीं रहा होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स भी आए होंगे। बिल्कुल। तो आप कुछ बता सकते हैं आपकी लाइफ में बिगेस्ट फेलियर क्या था, और आप उससे बाहर कैसे निकले, खुद को कमबैक कैसे किया, और बता सकते हैं? नहीं, बिगेस्ट फेलियर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ बिगेस्ट टाइप का भगवान जी की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं उसको बिगेस्ट बोलूं। राइट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, शायद ऑन कैमरा में शायद ना कह पाऊँ वो चीज़ें। हाँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अपन फिर भी फेलियर्स की बात करें तो पहला फेलियर जैसे कॉलेज नहीं मिलने का था कि अरे यार अपन को NIT नहीं मिला, जहाँ आपके शायद किसी दोस्त या किसी जूनियर को मिल रहा है। उसके अलावा दूसरा फेलियर ये था कि यार अपन इतना कोड किया, फिर भी अपन इन्फोसिस का जो अच्छा प्लेसमेंट था एटलीस्ट वो भी तो लेते, अपन वो भी नहीं ले पाए। और उस प्लेसमेंट के लिए मैंने 3 बार प्रिपेयर किया। इवन कंपनी के अंदर भी मेरे साथ में कुछ हो गया था कि मैंने 2 बार प्रिपेयर किया, तब जाके वो निकला, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में कंटिन्यूस रिजेक्शंस, एक से अच्छी एक कंपनीज, मैं सबसे अच्छा दे रहा हूँ मेरा, और लगता है ना कि यार इस बंदे का भी हो गया। एक बड़ी कॉमन थॉट आती है कि मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि भैया यार उसने तो बिल्कुल कोड नहीं किया था, उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं खुद उस फेज से गुजरा हूँ कि अरे यार अपन ने भी इतना किया हुआ है। तो कंटिन्यूस रिजेक्शंस झेले मैंने। तो आप इसमें रिजेक्शन टाइम सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, मुझे पता है लाइफ का, और उस समय हर इंसान कॉन्फिडेंस पूरा जीरो हो जाती है। तो उसको आपने हैंडल कैसे, उस फेज को आपने गुजारा कैसे, खुद को कॉन्फिडेंस मतलब कैसे रीगेन किया आपने? कॉन्फिडेंस का हिस्सा अगेन ये था कि खुद के ऊपर और खुद से ज़्यादा भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास है कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। आप अपना अच्छे से करते रहिए, और आज शायद इसका नंबर है, कल को शायद मेरा हो। यही है कि लाइक वो 1-2 लाइनें है ना कि सफलता की राह में धूप का बड़ा महत्व है। राइट। अगर छांव होती तो पैर रुक गए होते। तो वही था, मुझे लगता है कि थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी भी शायद जरूरी है लाइफ में, जो आपको आगे पुश करे। तो इस तरीके से मैंने मोटिवेट रहा हमेशा से कि चलो कोई बात नहीं, इस कंपनी से रिजेक्ट हुए, देयर आर मेनी अदर कंपनीज टू। थोड़ा सा वक्त लग सकता है,
बट हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट टाइम जो है ना आपसे बेस्ट चीज़ निकालता है। अगर आपकी लाइफ में कभी डिफ़िकल्ट चीज़ आई नहीं, आप एवरेज पर्सन बन के रह जाएंगे। डिफ़िकल्टी आती है तो आपको टेस्ट करती है, और टेस्ट में जैसे ही पास होते हो तो आप और बेटर पर्सन बनते हो, है ना। जैसे कि हीरा कोयला को जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जो सही लेता है वही हीरा बनता है, सिंपल सी बात है। तो फेलियर से, बुरे टाइम से परेशान नहीं होना है, बस अपने प्रोसेस पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे मेरा, जैसे कि बहुत बार होता है, जैसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपके पास भी आई डोंट नो हुआ कि ऐसा सिचुएशन की मल्टीपल ऑफर्स होते हैं बहुत बार, तो मल्टीपल ऑफर्स में किसको चूज करना है आपको, या मे बी किसी कंपनी प्लेसमेंट हुआ, किसी कंपनी जॉब लगा और आपको डिजायर रोल नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे निगोशिएट करते हो, या आपको जो पैसे मिल रहे हो डिजायर नहीं पैकेज मिल रहे हैं वहाँ पे, तो निगोशिएशन टेक्निक्स क्या है आपकी, क्या मतलब आपको स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और आपने क्या अपनाया था, बता सकते हैं कुछ? ठीक है, तो पहला तो ये आता है कि मान लीजिए आपके पास में 2-3-4 ऑफर तो है ऐसा छोटी मोटी कंपनी से और एक ऑफर है बड़ी कंपनी से। राइट। तब तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार तो आप बड़ी कंपनी चले जाइए। ओके। यहाँ पर शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि वर्क कल्चर वहाँ का अच्छा हो या ना हो, बट अगेन मान लो हो सकता है कंपनी में प्लेसमेंट 5 लाख का है, कंपनी में 25 लाख का है, तो ठीक है ना, एक बार 25 लाख वाली कंपनी में चल लेते हैं। काम नहीं पसंद आएगा तो देयर आर मेनी अदर कंपनीज। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि नहीं, मेरे पास में 2-3 बड़ी कंपनियों के ही ऑफर है, तो फिर मैं किस में जाऊं? तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन कंपनीज के कम से कम 5 पहले से आप बात कीजिए कि वहाँ का काम कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ के पर्क्स क्या है, सैलरी इज फाइन बिकॉज तीनों में लगभग बराबर मिल रही है, बट वहाँ का वर्क कल्चर समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके रिक्रूटर है उनसे आप पूछिए कि क्या जॉब रोल है, मेरे को क्या देने वाले हो। अगर उस टीम के मैनेजर से बात हो जाए तो और भी अच्छा है कि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस पूछ सकते हैं, क्या काम होगा, हो सकता है आपकी फील्ड का काम हो सकता है ना हो, राइट। और मोर स्पेसिफिक आप वहां से बंदों से बात कीजिए कि भाई ये हैं तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि वहां के लोग ही ज्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं, वहां के बारे में एक्चुअल चीज बता सकते हैं। गॉट इट। मूव करते हैं इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल। सो चूंकि आप सर्विस बेस में काम कर चुके हैं और अभी माइक्रोसॉफ्ट में 3-4 महीने से प्रोडक्ट बेस में भी काम कर रहे हैं, सो आपको मेनली क्या डिफरेंस फील हुआ सर्विस बेस में और प्रोडक्ट बेस में? मेनली वर्क के रिलेटेड या कल्चर ये सब के रिलेटेड क्या डिफरेंस फील हुआ मेनली आपको? बहुत सारे डिफरेंट है। हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने कल्चर की। मैं ये नहीं कहता कि हर कंपनी में बेकार होता है, इट अगेन डिपेंड्स टीम टू टीम, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। राइट। ऐसा हो सकता है शायद बड़ी कंपनी में भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कल्चर का, कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वेरी सपोर्टिव कल्चर। हाँ, कंपेरेटिवली टू अदर कंपनीज। राइट। पहली चीज। दूसरी चीज इज हायरार्की। इन अदर कंपनीज जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, इतना अच्छे लेवल का हायरार्की नहीं है जितना एमएस में है। आप हमारी कंपनी के अंदर मैनेजर से 1-to-1 बात कर सकते हैं कभी भी। ओके। इवन उनके मैनेजर से भी आपको अच्छे से चांस मिलता है, बात कर सकते हैं वीकली, कभी भी आप उनको मैसेज डाल दीजिए, बट ऐसा शायद और जगह ना हो। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स ऑल्सो है, मेडिकल इंश्योरेंस, जो वहां पर शायद इतना अच्छा ना मिले सर्विसेज में आपको इतना। एग्जैक्टली। फोर्थ थिंग इज वर्क रिलेटेड। सो वहां पर सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पर आपको आपकी डिजायर्ड वर्क नहीं मिलेगा, प्लस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर स्ट्रीम और प्रोजेक्ट। कि सपोज आप मान लीजिए .NET पे काम नहीं करना चाह रहे आपको किसी और पे जाना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट इन आवर कंपनी आप एक बार मैनेजर से बात कीजिए, अपने सारे इश्यूज बताइए, एंड इट विल बी बिट इजी और फार इजी देन अदर कंपनीज। बस ये कुछ। हाँ, मेनली एक और 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूँ। जैसे सर्विस उसमें मोस्टली शिफ्टिंग में काम होती है, आपको टाइमिंग फिक्स होता है, जैसे 9 o'clock लॉग इन करना है तो फिक्स होती है। प्लस बहुत बार बेंच पे भी बैठना पड़ता है, बहुत बार कुछ काम ही नहीं रहता, कोई प्रोजेक्ट खत्म होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सारे मेन क्वेश्चन जो मैंने आपसे जो मैं पूछा आपसे, और मुझे पता है व्यूअर को पसंद आया होगा। और मूव करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड्स, है ना। तो ये क्या है, इसमें आप 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्विकली 1 और 2 लाइन में आंसर देना है, ठीक है? कैन स्टार्ट? या प्लीज। ओके, लेट्स। सो सेल्फ स्टडी और कोचिंग? इट डिपेंड्स। मैं ही बोलूंगा, अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। ओके। बट कई लोगों का ऐसा होता है कि मुझे कुछ, अगर मैंने कहीं पे पैसा दिया है तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि पैसा दिया है तो मैं पढ़ूँ ही पढ़ूँ, तो आप वो भी ले सकते हैं। आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल। ग्रेट। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर करता है क्या? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब करता है। सपोज कीजिए आपके पास में 7 years का जावा का एक्सपीरियंस है, तो आप
जावा के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज में कोड नहीं कर सकते। ओके बट अगर आप फ्रेशर है, आपको C++ आती है और जावा की प्रोफाइल भी है, तो आप DS अराउंड C++ में दे सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। आप मॉर्निंग में काम करना पसंद करते हो, नाइट में काम करना पसंद करते हो? अगेन इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। आप अच्छा, जनरली मॉर्निंग। ओके। आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में, अब्रॉड पसंद है आपको काम? मैं जॉब के लिए ऐसा है कि शायद 1-2 महीना 6 महीने के लिए शायद फिर भी चला जाऊं अब्रॉड, okay. बट अपना देश सबसे प्यारा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ग्रेट ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर राउंड का, कि ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स ने सारे आपके क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, तो आप ऑफ कोर्स उनके पास और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो पूछना चाहते होंगे, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? वो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सब मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। बट अगेन संतोष, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई एवरीवन बिकॉज ऑलरेडी इतनी फॉलोइंग है और खुद का भी वर्क रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट में वर्क नहीं है, होता ही है वर्क, बहुत सारे काम रहते हैं, राइट? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ अगर आपने कनेक्ट किया है, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जस्ट नॉट लाइक सिंपल द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, कैसे क्या सेम चीज, कितना बताएगा आदमी, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन हो, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, आई विल बी रेडी टू हेल्प। ओके ग्रेट। सो या सो बाय द वे मैं चंदन का लिंक्डइन का प्रोफाइल आईडी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिनके पास कोई भी क्वेश्चन है जाके पूछ सकते हैं। उसके अलावा कमेंट में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट में डालें। आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ कि मोर देन 5 क्वेश्चन हुए, डिफरेंट न्यू क्वेश्चन हुए, चंदन को फिर से मैं इनवाइट करूंगा बिल्कुल, और फिर से एक्सक्लूसिव इनका इंटरव्यू लेंगे, जिसमें को 5-6 क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच चंदन मेरे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच संतोष, बहुत अच्छा रहा आपके साथ, और आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग थी, मुझे तो पता था, तो मैं सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, और मुझे पता है बहुत लोग मोटिवेट हुए होंगे, खासकर जो प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, स्मॉल कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनकी पैकेज बहुत कम है और उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो किसी कारण बस, वो बहुत टैलेंटेड है बट किसी कारण बस कंपनी नहीं आई उन्हें कॉलेज में, क्योंकि उनके कॉलेज थोड़ा सा Tier 3 या Tier 4 कॉलेज था। सो उनके लिए खासकर ये इंटरव्यू बहुत मोटिवेटेड रहा होगा और वो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट जो भी देख रहे हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मैं बहुत सारे कंटेंट आने वाले दिनों में लाने वाला हूँ, ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग लाइफ जो भी है उनकी मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाइस टू टॉकिंग टू यू। बाय बाय।